जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग हर एक चीज़ को सीखते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, इससे पिछला लेक्चर में हमने आप सभी के लिए लाए थे सिंधु घाटी सभ्यता, जहां एग्जाम की दृष्टि से जितने भी पॉइंट, जितने भी बिंदु बन सकते थे, हमने सबको चर्चा करा दिया है। तो दोस्तों, चलिए आज बात करेंगे वैदिक सभ्यता को, जिसे हम लोग आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इनकी जानकारी का जो स्रोत है, इनकी जानकारी का स्रोत है वेद। क्या दोस्तों? इनकी जानकारी का स्रोत है वेद, जिसके अंतर्गत हम लोग ऋग वेद को देखेंगे। किस वेद को देखेंगे दोस्तों? ऋग वेद को देखेंगे, जिसका कालखंड है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, कई विद्वान लोग ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था, वो पतन का मेन कारण है वैदिक सभ्यता, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग आए थे, इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभी का अंत किया और एक नई सभ्यता का उदय कराया, और जिसका नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। दोस्तों, एक विद्वान है मैक्स मूलर। कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य लोग जो आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि मैक्स मूलर के अनुसार जो वैदिक सभ्यता के आर्य लोग आए थे, वो कहाँ से आए थे? तो आपको टिक करना है दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जो 1400 ईसा पूर्व का बुगाज कोई अभिलेख है। कौन सा दोस्तों? बुगाज कोई जो अभिलेख है, इसमें कहा गया है कि इसमें आपका ऋग्वेद के अंतर्गत सारी जानकारियाँ जो वैदिक सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है, इसी अभिलेख के द्वारा हमें पता चलते हैं। कौन सा अभिलेख दोस्तों? बुगाज कोई, जो एशिया माइनर का है। कहाँ का है दोस्तों? एशिया माइनर का है बुगाज कोई अभिलेख। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो वैदिक सभ्यता है ना, ये नगरीय सभ्यता नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण सभ्यता है। दोस्तों, इससे पिछला लेक्चर में हमने बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीकृत सभ्यता था। वहाँ के जो लोग रहते थे, नगर बसा के रहते थे। लेकिन दोस्तों, ये आपका वैदिक सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण सभ्यता है। ये कौन सा सभ्यता है दोस्तों? याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता आपका कौन सा सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ पे मिटा देते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कहा था कि उत्तर ईरान से ये लोग आए थे। दोस्तों, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आपको बता दिए। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। क्या है दोस्तों? 1028 सूक्त हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में टोटल 31 नदियों का वर्णन है। 31 नदियों का वर्णन है, जहाँ पे हमें ऋग्वेद का जो नदी सूक्त हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 21 नदी का वर्णन है। नदी सूक्त में कितना नदियों का वर्णन है दोस्तों? 21 नदी। और इस 21 नदी में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। कौन सा नदी है दोस्तों? सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण नदी है कौन सा दोस्तों? सिंधु। लेकिन सबसे पवित्र नदी
पवित्र नदी किसे माना गया दोस्तों? सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है। इसे दोस्तों देवी तमा क्या कहा जाता है? देवी तमा, देवी तमा, नदी तमा, नदी तमा आदि इसका नाम दिया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपका वैदिक सभ्यता है इसमें बाल विवाह प्रचलित था। क्या था दोस्तों? बाल विवाह प्रचलित था। बाल विवाह यहाँ पे होता था, बाल विवाह होता था। यहाँ पे विधवा विवाह भी होता था दोस्तों, विधवा विवाह भी होता था, विधवा विवाह भी होता था। तो दोस्तों ये आपका आर्य सभ्यता, लोग आर्य। अच्छा दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है आपका वैदिक सभ्यता, यहाँ पे कृषि जो काम है इन लोग इसको मतलब अच्छा नहीं मानते थे। किसी कार्य को इन लोग बड़ी मतलब छोटी नज़र से देखते थे। इन लोग का मेन पेशा क्या था दोस्तों? पशुचारण। क्या था मेन पेशा? पशुचारण। पशुचारण करके ही अपना जीवन बसर करते थे। इन लोग का मेन पेशा था पशुचारण। दोस्तों फिर अगला क्लास में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।